तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या रावण का भाई कुंभकर्ण क्या सच में एक इंजीनियर था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में एक दीक्षांत समारोह में कहा कि हमारे सामने यह रखा गया है कि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, लेकिन ये गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार था जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। उन्होंने यह भी कहा कि विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने नहीं, ऋषि भारद्वाज ने किया था। इसी संदर्भ में जानिए कि क्या कुंभकर्ण सच में एक इंजीनियर था। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम ये हैं: कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहीर, रावण, खर और दूषण। खर, दूषण, कुंभिनी, अहीर रावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। विश्वा की दूसरी पत्नी कैकेयी के से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कुंभकर्ण 6 माह नहीं सोता था। 6 माह सोने का वरदान उसे भगवान ब्रह्मा से मिला था। हालांकि यह जरूर नहीं कहीं मिलता है कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी दोनों ही यंत्र बनाने में रुचि रखते थे। कुंभकर्ण की पत्नी कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वर्जला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कटकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तलिडमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाश्व शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। कहते हैं कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, शुंगु और कुंभकर्ण और उर्जला। रामायण से इतर ग्रंथों के अनुसार रावण की एक गुप्त प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी उर्जला के साथ उस प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की इस यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा किया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी की प्रांगत थी। एक दिन छोड़कर वर्ष भर सोना। ऐसी भी मान्यता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने के बाद एक दिन जगता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशाल काय था। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध से लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का भारी फाटक और परकोटा गिर गया था। सवीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योति, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेब दुनिया प्रकाशित वीडियो आलेख समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं।
जो विभिन्न सोर्स के लिए जाते हैं, इनसे संबंधित